नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में तादू याजो। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने आज राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन के साथ मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन वीरों का वंदन कार्यक्रम की अमृत कलश यात्रा को राज्य सिविल सचिवालय ईटानगर से हरी झंडी दिखाई। यात्रा में 41 लड़कियों और युवा मामलों के विभाग के 5 अधिकारियों सहित 129 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन वीरों का वंदन एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देश के हर हिस्से में एकता की भावना को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अनूठी पहल है। राज्यपाल पटनायक ने लोगों को याद दिलाया कि अमृत कलश यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र गौरव, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सेवा की भावना को पुनर्जीवित करना और शहीदों को श्रद्धांजलि देना और सीमाओं की रक्षा करने वाले लोगों का सम्मान करना है। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश जन आंदोलन का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे देशभर के शिक्षण संस्थानों को 100 5G यूज प्रयोगशालाएं प्रदान करेंगे। इन प्रयोगशालाओं का विकास 100 5G यूज लैब्स पहल के तहत किया जा रहा है। भारत की जरूरतों के साथ वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए 5G एप्लीकेशन के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए यह पहल शुरू की गई है ताकि 5G टेक्नोलॉजी से जुड़े अवसरों का लाभ उठाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी वाली प्रगति की 43वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस और योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। श्री मोदी ने 7 राज्यों में चल रही 8 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनकी कुल लागत लगभग 31,000 करोड़ रुपए है। इनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति और सिंचाई, 2 परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों और कनेक्टिविटी के विस्तार और 2 परियोजनाएं रेल तथा मेट्रो रेल से संबंधित है। ये परियोजनाएं बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में चल रही है। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF परियोजनाओं के तहत मोबाइल टावरों और 4G कवरेज की भी समीक्षा की। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अहमदाबाद के वस्त्रपुर हाट में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में 100 से अधिक स्टॉल हैं जो भारत की जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प और व्यंजनों का प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में 100 से अधिक स्टॉल है जो भारत की जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प और व्यंजनों का प्रदर्शन 3 नवंबर तक चलेगा। इसमें अंगुटुको को भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विरासत को जानने का अवसर मिल रहा है। श्री मुंडा ने रेखांकित किया कि सरकार ने टिकाऊ उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 आज हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू होगा। गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित होने वाला 17 दिन का मेला 11 नवंबर तक जारी रहेगा। मेले में 28 राज्यों के स्व सहायता समूहों की लगभग 800 महिलाएं देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों से हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे अपने विविध उत्पादों का प्रदर्शन करेगी। सरस मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है। मेले में प्रवेश निःशुल्क होगा और लोग सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक मेले में आ सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य देश भर में शिक्षा का व्यापक ढांचा बनाना है। श्री प्रधान आज गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर आयोजित पश्चिमी क्षेत्र कुलपति सम्मेलन के उद्घाटन पर बोल रहे थे। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है ताकि सामाजिक व्यवहार को शैक्षणिक अभ्यासों में भी शामिल किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये नीति कौशल विकास और रोजगार परक शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करती है। श्री प्रधान ने आशा व्यक्त की कि ये सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।